हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमो बुद्ध है। भगवान बुद्ध कहते हैं हमारे सामने दो रास्ते हैं। हम जैसा चाहें वैसा रास्ता अप, अपना सकते हैं। भगवान बुद्ध एक बनवासी तीस थेर की कहानी अपने भिक्खु संघ को सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं श्रावस्ती में एक धनी सेठ का पुत्र था रहता था। उसका नाम था तीस। उसने 7 साल की उम्र में ही प्रज्ञा हासिल कर ली थी और वह सामने बन गया था। सारपुत्र ने उसे प्रज्ञा दिलाई थी। भगवान बुद्ध से उसने ध्यान की पद्धति सीखी और उसमें पूरी लगन से लग गया। वह बिहार छोड़कर जंगल चला गया। लोग उसे बनवासिक जिसके नाम से जानने लगे। फिर ग्रस्त उसे भिक्षा देते थे तो सामने कहते थे सदा सुखी रहो, दुखों से हमेशा मुक्त रहो। और वे अपने शरीर के भरण पोषण मात्र ही भिक्षा लेते थे। जब उनके शरीर की आभा इतनी तेज हो गई थी कि जो कोई भी उन्हें भिक्षा देता था वो उसे देखता ही रह जाता था। भिक्षा देने के बाद उन्हें देखता ही रह जाता था, पर घर वापस नहीं जाता था। जहां तक वो खड़ा रहता था, जहां वन में रहते हुए उन्होंने घोर साधना की और 3 महीनों में ही अरहत को प्राप्त कर लिया। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तीस थेर के गुणों से आते प्रभावित होकर गढ़ सारपुत्र महामोगलान महाकश्यप अनुरुद्ध उपाली और पूर्ण आदि अपने भिक्षुओं के साथ इससे मिलने को गए यानी पधारे। ग्रामवासी उन सभी को बिहार में ले गए जहाँ तिस रहते थे। फिर ग्रामवासियों ने सबको भोजन सत्कार आदि कराया और फिर धर्म श्रवण की बारी आई। सात पुत्र स्थविर से कहा तिस धर्म कथा सुनाओ। सभी उपासक बोलने लगे हमें इनसे कथा नहीं सुनना। इन्हें सिर्फ 2 वाक्य ही आते हैं, सदा सुखी रहो और हमेशा दुख से मुक्त हो जाओ। और कोई और धर्मवाचक कथा सुनावे। तब स्थविर सात पुत्र ने कहा तिस या तो बताओ कि दुख से कैसे मुक्त हुआ जाता है, कैसे सुखी हुआ जाता है। तब सामने ने अरहत प्राप्त करने की विधि सबको बताई और कहा बंदे, अरहत प्राप्त करने को सुख होता है। बाकी लोग तो जन्म मृत्यु और बुढ़ापा आदि दुखों के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाते। साधु साधु। सारपुत्र मोगलान आदि स्थविर बोल उठे। सूर्योदय होने को आ गया। उपासकों ने विभाजन हो गया। कुछ इस बात से गुस्सा हो गए कि इतने दिनों से इतना ज्ञानी होने पर भी इन्होंने हमें अभी तक कुछ क्यों नहीं बताया। अन्य सामनेर के प्रवचन सुनकर बहुत वो संतुष्ट थे। इसके बाद शास्ता ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो अगर नरात्मक विचारों वाले उपासकों को समझाकर सही रास्ते पर नहीं लाया गया तो वे अपने लिए गलत कर्म का सृजन कर बैठेंगे। अतः भगवान बुद्ध यानी शास्ता वहां आकर प्रकट हो गए। भोजन करने के प्रांत उपासकों ने अनुमोदन हेतु आग्रह किया। तब भगवान बुद्ध यानी शास्ता ने उन्हें सबको समझाया सामने जिसके कारण ही तुम्हें सारपुत्र मोगलान आदि का और मेरा भी दर्शन हुआ है, अतः तुम्हें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। यह सुनकर सभी ग्रामवासी इसके प्रति मैत्री भाव से भर गए।
इसके बाद धर्म सभा में चर्चा चलने लगी कि तीस को सैकड़ों कम्बल और चिवर दान में प्राप्त हुए, पर उन्होंने सिर्फ जीवन चलाने मात्र ही चीजें ली। उनका त्याग अनूठा था। तब शास्त्र ने यह गाथा कही थी,